अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन औरतों में ये निशानियाँ पाई जाती हूँ वो बहुत बाबरकत होती हैं। बाबरकत होने की अलामात में से पहली ये है कि उसकी तरफ रिश्ता भेजने और रिश्ता मंजूर होने में आसानी हो। दूसरी निशानी ये है कि बहुत ज़्यादा पेचीदा महर ना हो, यानी महर आसान हो। और तीसरी कि जिसके यहाँ बच्चों की पैदाइश में आसानी हो। तो जिन औरतों में ये निशानियाँ पाई जाती हैं वो बहुत ही बाबरकत होती हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने 7 दिन दूध पिलाया और 8वें दिन दुश्मन इस्लाम अबू लहब की कनीज़ सोबिया को ये एजाज़ हासिल हुआ। सोबिया ने दूध भी पिलाया और देखभाल भी की। ये चंद दिन की देखभाल थी और ये चंद दिन का दूध था, लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एहसान को पूरी ज़िंदगी याद रखा। मक्का का दौर था। सोबिया को मेरी माँ कहते हुए पुकारते थे, उनसे हुस्न सुलूक भी फरमाते थे, उनकी माली मुआवनत भी करते थे। मदीना का दौर आया तो मदीना से अबू लहब की कनीज़ सोबिया के लिए कपड़े और रक़्म भिजवाते थे। ये है हमारी शरीयत। हज़रत हलीमा सादिया रज़ाई माँ थीं। ये मुलाकात के लिए आईं, देखा तो उठ खड़े हुए और मेरी माँ के पुकारते हुए उनकी तरफ दौड़ पड़े। वो करीब आईं तो अपने सर से वो चादर उतार कर ज़मीन पर बिछा दी जिसे हम कायनात की कीमती तरीन मता समझते हैं। अपनी रज़ाई माँ को उस पर बिठाया, गौर से उनकी बात सुनी, उनकी तमाम हाजात पूरी फरमा दी। ये भी जहन में रहे कि हज़रत हलीमा सादिया ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, वो अपने पुराने मज़हब पर कायम रही थीं। फतह मक्का के वक्त हज़रत हलीमा सादिया की बहन खिदमत में हाजिर हुईं। माँ के बारे में पूछा, बताया गया कि वो इंतकाल फरमा चुकी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, रोती जाती थीं और आप भी रोते जाते थे, उनको याद करते जाते थे। रज़ाई खाला को लिबास, सवारी और 100 दिरहम अनायत किए। रज़ाई बहन शीमा गज़वा में कैदियों में शरीक थीं। पता चला तो उन्हें बुलाया, अपनी चादर बिछाकर बिठाया, अपने यहाँ क़याम की दावत दी। हज़रत शीमा ने अपने कबीले में वापस जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो रज़ाई बहन को ग़ुलाम, लौंडी और बकरियां देकर रुखसत कर दिया। ये बादज़ा इस्लाम ले आईं। ये है हमारी शरीयत। जंग बदर के कैदियों में 13 पढ़े लिखे कुफार भी शामिल थे। उनको मुसलमानों को पढ़ाने, लिखाने और सिखाने के इवज़ रिहा किया गया। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इब्रानी सीखने का हुक्म दिया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़बान जब सीख ली और इस ज़बान में यहूदियों से ख़त व किताबत करते रहे। काफिरों का एक शायर था सुहेल बिन अम्र। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इश्ताल अंगेज़ तकरीरें भी करता था और तौहीन आमेज़ अशार भी लिखता था। ये जंग बदर में गिरफ़्तार हुआ। इसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तजवीज़ दी कि इसके 2 निचले दांत निकाल देता हूँ, ये इसके बाद शेर नहीं पढ़ सकेगा। तड़प कर फरमाया, मैं अगर इसके आज़ा बिगाड़ दूंगा तो अल्लाह मेरे आज़ा बिगाड़ देगा। सुहेल बिन अम्र ने नरमी का दरिया बहते देखा तो अर्ज़ किया, रिहा कर दिया जाए और मुझे फ़िदिया बता दिया जाए। उससे पूछा, क्यों? सुहेल बिन अम्र ने जवाब दिया, मेरी 5 बेटियां हैं, मेरे अलावा उनका कोई सहारा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहेल बिन अम्र को उसी वक्त रिहा कर दिया। वो शायर भी था, गुस्ताख़ रसूल भी, लेकिन रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत ने गवारा न किया कि ये 5 बच्चियों के कफ़ील को क़ैद में रखें या फिर इसके 2 दांत तोड़ दें। ये है हमारी शरीयत। ग़ज़वा खंदक का वाक़या मुलाहिज़ा फिर कीजिए कि उमर बिन अब्दूद मुशरिक भी था, ज़ालिम भी और कुफ़ार की तरफ से मदीना में हमलावर भी। जंग के दौरान अब्दूद मारा गया, उसकी लाश तड़प कर खंदक में गिर गई। कुफ़ार उसकी लाश निकालना चाहते थे लेकिन उन्हें ख़तरा था मुसलमान उन पर तीर बरसा देंगे। कुफ़ार ने अपना सफ़ीर भेजा। सफ़ीर ने लाश निकालने की एवज़ 10,000 दिनार देने की पेशकश की। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मुर्दा फरोश नहीं हूँ, हम लाशों का सौदा नहीं करते, ये हमारे लिए जायज़ नहीं। कुफ़ार को उम्र बिन अब्दूद की लाश उठाने की इजाज़त दे दी। खैबर का किला फतह हुआ तो यहूदियों की इबादत गाहों में तौरात के नुस्खे पड़े थे। तौरात के सारे नुस्खे इकट्ठे करवाए, निहायत अदब के साथ ये नुस्खे यहूदियों को पहुंचा दिए और खैबर से वापसी पर फजर की नमाज के लिए जगाने की जिम्मेदारी हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सौंप दी गई। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंख लग गई। सूरज निकल आया तो काफ़िले की आंख खुली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, बिलाल आपने ये क्या किया? हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस ज़ात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुलाया उसने मुझे भी सुला दिया।
तबस्सुम फरमाया और हुक्म दिया, तुम अजान दो। अजान दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई। फिर फरमाया, तुम जब नमाज भूल जाओ तो फिर जिस वक्त याद आए उसी वक्त पढ़ लो। ये है हमारी शरीयत। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफ़र कर रहे थे। कुफ़ार जंग बद्र के लिए मक्का से निकले। कुफ़ार ने रास्ते में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गिरफ्तार कर लिया। आपसे पूछा गया, आप कहाँ जा रहे हैं? हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, मदीना। कुफ़ार ने उनसे कहा, अगर आप वादा करो कि आप जंग में शरीक नहीं होंगे तो फिर हम आपको छोड़ देते हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वादा कर लिया और इसके बाद ये सीधा मुसलमानों के लश्कर में पहुंच गए। मुसलमानों को उस वक्त मुजाहिदीन की ज़रूरत थी, जानवरों की भी और हथियारों की भी। लेकिन जब हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वादे के बारे में इल्म हुआ तो मदीना वापस भिजवा दिया गया और फरमाया, हम काफिरों से मुआहिदे पूरे करते हैं और उनके मुकाबले में सिर्फ अल्लाह ताला से मदद चाहते हैं। नजरान के ईसाइयों का 14 रुकनी वफ्द मदीना मुनव्वरा आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके रिवायती लिबास के तोहफे को कबूल फरमाया, उन्हें मस्जिद नबी में ठहराया और उनके अक़ीदे के मुताबिक इबादत करने की इजाज़त भी दी। ये ईसाई वफ्द जितना अरसा मदीना में रहा, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुक़ीम रहा और मशरिक़ की तरफ मुँह करके इबादत करता रहा। एक मुसलमान ने किसी अहले किताब को कत्ल कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान के खिलाफ फैसला सुना दिया और ये मुसलमान कत्ल के जुर्म में कत्ल कर दिया गया। हज़रत साद बिन इबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़तह मक्का के वक्त मदनी रियासत का झंडा उठा रखा था। ये मक्का में दाखिल होते वक्त जज्बाती हो गए और उन्होंने हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, आज लड़ाई का दिन है, आज कुफ़ार से जी भर कर इंतकाम लिया जाएगा। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो नाराज़ हो गए। उनके हाथ से झंडा लिया, उनके बेटे कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुपुर्द किया और फरमाया, नहीं, आज लड़ाई नहीं, रहमत और मुआफ़ करने का दिन है। मदीना में थे तो मक्का में कहत पड़ गया। मदीना से रकम जमा की, खुराक और कपड़े इकट्ठे किए और ये सामान मक्का भिजवा दिया। साथ ही अपने इत्तेहादी कबाइल को हिदायत दी कि मक्का के लोगों पर बुरा वक्त है, आप लोग उनसे तिजारत ख़त्म न करें। मदीना की यहूदी अक्सर मुसलमानों से की बहस छेड़ देते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजीलत में बुलंद हैं या मूसा अलैहिस्सलाम। ये मामला जब भी दरबारी रिसालत में पेश होता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों से फरमाते, आप लोग इस बहस से परहेज़ किया करें। समाना बिन आसार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा किया। यह गिरफ्तार हुआ, इस्लाम कबूल करने की दावत दी, उसने इनकार किया। कई दिन कैद में रहा, 3 दिन दावत दी जाती रही। यह मज़हब बदलने पर तैयार ना हुआ तो उसे छोड़ दिया गया। उसने रास्ते में ही गुस्ल किया, नया लिबास पहना, वापस आया और दस्त मुबारक पर बैयत कर ली। अबुल आस बिन रबी रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके अक़्ब में थीं। ये काफिर थे। ये तिजारती काफ़िले के साथ शाम से वापस जा रहे थे। मुसलमानों ने काफ़िले का माल छीन लिया। ये फ़रार होकर मदीना आ गए। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पनाह ली। साहबजादी मशवरे के लिए बारगाह रिसालत में पेश हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबुल आस की रिहाइश का अच्छा बंदोबस्त करो मगर वह तुम्हारे करीब ना आए क्योंकि तुम उसके लिए हलाल नहीं हो। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, अबुल आस अपना माल वापस लेने आया है। माल छीनने वालों को बुलाया और फरमाया, यह माल गनीमत है और तुम इसके हक़दार हो, लेकिन अगर तुम मेहरबानी करके अबुल आस का माल वापस कर दो तो अल्लाह ताला तुम्हें अज्र देगा। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने माल फ़ौरन वापस कर दिया। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम कबूल करने की वजह से मुश्रिक खामिन के लिए हलाल नहीं थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दामाद को साहबजादी के घर से नहीं निकाला। ये है हमारी शरीयत। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती हैं कि ज़िंदगी का मुश्किल तरीन दिन कौन सा था। फरमाया, वो दिन जब मैं ताइफ गया और शहर के बच्चे जमा करके मुझ पर लोगों ने पत्थर बरसाए। मैं उस दिन की सख्ती नहीं भूल सकता। अब्दियाल ताइफ का सरदार था। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना जुल्म किया कि अल्लाह ताला की रहमत भी जलाल में आ गई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया, अगर इजाज़त दें तो हम इस पूरे शहर को 2 पहाड़ों के दरमियान पीस दें। ये सीरत का इस नौयत का वाक़या था कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने गुस्ताखी रसूल पर किसी बस्ती को तबाह करने की पेशकश की हो की वजह से था। एक बार ताइफ के लोगों का वफ़्द लेकर मदीना मुनव्वरा में आया और वही सरदार था जिसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसका खैमा लगाया।
جتنے دن مدینہ میں رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز نماز عشاء کے بعد اس کے پاس جاتے، اس کا حال احوال پوچھتے، اس کے ساتھ گفتگو کرتے اور اس کی دلجوئی کرتے۔ عبداللہ بن ابی منافق اعظم تھا، یہ فوت ہوا تو اس کی تدفین کے لیے اپنا کرتا مبارک بھی دیا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، اور یہ بھی فرمایا میری 70 دعاؤں سے اگر اس کی مغفرت ہو سکتی تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ اس کے لیے دعا کرتا۔ یہ ہے ہماری شریعت۔ مدینہ کی حدود میں آپ کی حیات میں 9 مسجدیں تعمیر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر کہیں مسجد دیکھو یا اذان کی آواز سنو تو وہاں کسی شخص کو قتل نہ کرو۔ یہ ہے ہماری شریعت۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ جواب دیا غصہ نہ کرو۔ وہ بار بار پوچھتا رہا، آپ ہر بار یہی جواب دیتے ہیں غصہ نہ کرو۔ یہ ہے ہماری شریعت۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی بڑی رحمت ہے، آپ تندخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کی گرد و پیش سے چھوٹ جاتے۔ یہ ہے ہماری شریعت، لیکن ہم نہ جانے کون سی شریعت تلاش کر رہے ہیں اور کس شریعت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔